नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 5.1 का जो चैप्टर है इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। यदि पार्ट 1, 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट पर विजिट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप चैनल पर मेरे पहली बार आए हुए हैं तो मेरे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन साथ में दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, मतलब देखिए इसमें आपको जो दिया गया है इसको लिख देना है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, पहले जो दिया गया है नीचे इसको, ये एपी में है कि नहीं ये आपको पहले चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम 3 पद इसका पहले हम इसको एपी में चेक कर लेंगे कि एपी में है कि नहीं, और फिर उसके बाद में इसके सर्वांतर निकालना है और इस सर्वांतर के साथ साथ अगले 3 पद भी निकालना है। जो यानी कि यहाँ पे 4 पद दिख रहा है आपको, इसके आगे और भी 3 पद निकालना होगा जब एपी में रहेगा, इसके साथ साथ सर्वांतर भी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम फटाफट क्या करेंगे कि यहाँ पे ये एपी में है कि नहीं ये देखता हूँ पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे हल। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए D1 निकाल ले रहा हूँ। तो D1 कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1। ठीक है, तो देखिए यानी दूसरा पद कितना लिखा है 4, 4 में से पहला पद घटाइए कितना हो गया 2, घट के क्या आ गया 2, तो ये हो गया D1 D2। यानी कि हम सर्वांतर निकाल के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए D2 क्या फॉर्मूला होता है, T3 माइनस T2। ठीक है, तो T3 यानी कि तीसरा टर्म क्या लिखा हुआ है 8, माइनस दूसरा टर्म क्या है 4, घट के क्या आ गया 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो देखिए क्या हो गया कि यहाँ पे देख रहे हैं हम कि पहला D1 का मान निकाले 2 आ गया और दूसरा D2 का मान निकाले तो हमारा 4 आ गया। तो यहाँ पे देखने में आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे D का जो है मान यानी कि सर्वांतर अलग अलग आ रहा है ना। तो जब भी सर्वांतर देखिए बराबर ना आए तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि चूँकि D1 नॉट इक्वल टू क्या आया D2 आया। ठीक है, D1 D2 क्या है बराबर नहीं आया। तो यहाँ पे D1 D2 D3 ये सब यदि बराबर ना हो तो ये एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि इसलिए यह एपी में क्या है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, बन गया। तो बस एपी में देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि एपी है, अगर एपी में कोई होगा तो इसका सर्वांतर और 3 पद अगले निकालना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो हमारा ये एपी में तो है ही नहीं, तो हम एपी में नहीं है तो क्या सर्वांतर और 3 पद नहीं निकालेंगे। तो इसका राइट आंसर यही हो गया दोस्तों कि यह एपी में नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो अब ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे भी इसको भी हम वैसे ही करेंगे तो हल लिख देंगे। ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, D1 का मान निकालूंगा तो T2 माइनस T1। ठीक है, तो T2 मान कितना है, T2 का मान 5/2 माइनस T1 का मान क्या लिखा है 2। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बटा 1 लगा के हम क्या करेंगे, इसका भिन्न के जोड़ घटाओ तो 2 लघुत्तम, तो 5 हो गया, माइनस क्या हो गया 2 दूना 4। अब यहाँ पे घटा के क्या आ रहा है दोस्तों, तो ऊपर क्या आ गया 1 और नीचे आ गया 2। ठीक है, 1/2 आ गया। अब इसी तरह से हम D2 निकाल ले रहे हैं तो क्या होता है फार्मूला T3 माइनस T2। तो T3 के मान कितना, यानी तीसरा टर्म 3 लिखा हुआ है और T2 यानी दूसरा टर्म क्या है 5/2 लिखा है। ठीक है, अब इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो लघुत्तम क्या हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो 2 2 1 2, तो 2 3 कितना हो गया 6, माइनस 2 2 बराबर है 5 उतर गया, कितना आ गया घट के, तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पे D1 के भी मान 1/2 आ रहा है, D2 का भी मान 1/2 आ रहा है। तो देख रहे हैं ना, अब आगे भी D का मान निकालेंगे, यहाँ पे भी 3 दूना 6, यहाँ पे भी घटाएंगे तो यहाँ 7 में से, यानी यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। यानी D1 D2 D3 यानी कि सर्वांतर हम प्रत्येक बार निकाल रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, D का मान हमेशा सर्वांतर समान आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एपी में होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि D1 बराबर D2 बराबर डॉट डॉट, मतलब और भी बराबर आ सकता है, तो अतः क्या है, इसलिए यह एपी में है, लिख दीजिएगा। इसलिए यह क्या है, एपी में है। जब एपी में है तो इसका सर्वांतर लिखना है, इसलिए सर्वांतर क्या हो जाएगा, तो सर्वांतर जो है आपका सर्वांतर
इसका क्या आ रहा है, तो सर्वांतर इसका डी का मान जो आ रहा है कितना आ रहा था, 1/2 ना आ रहा था। D1 D2 D3 सब तो डी ही कहलाएगा ना, तो डी का मान कितना आ रहा था, 1/2। अब बोल रहा था अगले 3 पद, अतः इसके अगले 3 पद लिखना था, अतः अगले 3 पद लिखना था, ठीक है, अगले 3 पद लिखना है, ठीक है। तो 3 पद, तो देखिए यहाँ पे जितना दिया गया उसके आगे 3 पद निकालना है हमको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पे आपका देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ 1/2 आ रहा है ना, डी का मान तो 1/2 आया है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, अंतिम कितना दिख रहा है, 7/2। तो इसके आगे हमको 3 गो पद निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 4 गो पद दिया गया है, 3 और पद निकालना है आगे। तो दोस्तों क्या करना होगा कि अंतिम जो दिख रहा है आपको 7/2, इसमें डी का मान जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 7/2 जो दिख रहा है आपको, इसमें हमको डी का मान बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7/2 है ना, तो 7/2 में हम क्या करेंगे, डी का मान कितना था, 1/2, इसको बढ़ाइएगा तो कितना आएगा, ठीक है। इसको चलिए इसको इधर लिखते हैं हम। तो हमारा जो है यहाँ पे देखिए अगले पद लिखना है ना, तो कितना आया है हमारा, तो आया था देखिए अंतिम पद उसका कितना था, 7/2, और यहाँ पर डी का मान कितना है, 1/2। तो 1/2 इसको आप जोड़िएगा, ऐड करिएगा तो लघुत्तम 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 7 और यहाँ हो गया 7 + 1 कितना हो गया, तो 8, 8/2 काटिएगा कितना आ रहा है, 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4, इस मतलब अगले पद क्या हो गया, 4 हो गया। इसके आगे फिर निकालना है ना, अभी तो 3 गो निकालना था तो 1 लिख दिए हम। तो अब इसके बाद दूसरा क्या लिखूँगा, तो इसमें भी 1/2 जोड़ दूँगा। तो इसमें 1/2 जोड़िएगा तो देखिए 4 है ना, इसमें 1/2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 4 था, इसमें 1/2 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे देखिए 1, तो 4 दूना 8 प्लस कितना हो गया, 1, कितना हो गया आपका, तो 9/2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9/2 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 9/2, ठीक है। और एक और लिखना है ना, 3 पद लिखना है। तो देखिए अब इसके आगे इस 9/2 में इसको 1/2 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए 9 आए कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ नीचे तो 2 ही रहेगा ना, तो 10 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया अगले 3 पद। तो ये इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो अब ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, ठीक है। तो उसी तरह से इसको भी हम करेंगे सोल्यूशन। तो पहले हम D1 का मान निकालेंगे, तो T2 - T1, ठीक है। तो D निकालूंगा तो T2 कितना लिख रहा है आपका, -3.2, माइनस सूत्र में होता है, ये कितना लिखा है, माइनस है। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 1.2, ठीक है। इसको आप बढ़ाइएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस घट जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 में से 2 घटेगा 0, ठीक है। और 3 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा अंक क्या है, माइनस में है, ये वाला 3.2 है, ये 1.2 है, तो इसमें बड़ा ये वाला है, इसका चिन्ह माइनस है इसलिए ये माइनस में आएगा। तो ये आ गया आपका D1। अब इसी तरह से हम D2 निकालेंगे। तो D2 कैसे निकालेंगे, T3 - T2, ठीक है। तो T3 का मान यानी तीसरा टर्म क्या लिखा है, -5.2। तो लिखिए यहाँ पे -5.2 माइनस, और यहाँ पे देखिए दूसरा टर्म क्या लिखा है, -3.2। तो माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी माइनस दिख रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3.2, लिखिए यहाँ पे 3.2। तब इसको आगे बढ़ाइएगा दोस्तों। तो देखिए ये माइनस प्लस, प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह दिख रहा है, तो घटा दीजिए। तो 2 में से 2 घटा 0 है, फिर 5 में से 3 घटा तो 2 हो गया। यहाँ पे देखिए बड़ा वाला क्या है, 5.2 है ना, तो इसका चिन्ह माइनस है इसलिए इसको माइनस लगाइए। तो यहाँ भी देखिए, तो देख रहे हैं ना, D1 भी उतना ही मान आया, D2 भी मान उतना ही आ रहा है, यानी इससे स्पष्ट हो गया। तो D का मान सेम आ रहा है, यानी कि बराबर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, लिख दीजिए कि चूँकि D1 बराबर D2 बराबर डॉलर, यानी कि D1 D2 D3 यदि बराबर हो रहा है तो हमारा क्या हो गया, जब सर्वांतर हमेशा सेम आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, AP में होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह AP में है, इसलिए यह AP में है, यह AP में है, ठीक है, सिंपली हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, ये AP में है तो इसके क्या D का मान लिखना था, इसलिए सर्वांतर भी लिखना था इसका। तो सर्वांतर कितना आया है, सर्वांतर, ठीक है। तो सर्वांतर कितना हो जाएगा, D का मान लिख देना है आपको। तो सर्वांतर D का मान कितना आया है, तो -2.0 आ रहा था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब इसके बाद में हमको क्या करना है दोस्तों, तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, -2.0 आ रहा है तो इसको -2 भी केवल कह सकते हैं, ठीक है।
अब अतः यहाँ पे अगले 3 पद लिखना है, इसके अगले 3 पद, ठीक है ना, बोला था ना कि इस अगले 3 पद लिखिएगा, तो अगले 3 पद, ठीक है। तो अगले 3 पद कैसे होगा, तो देखिए अगले 3 पद, तो सबसे लास्ट वाला पहले देखिए क्या है, तो लास्ट वाला हमको देख रहे हैं, तो क्या है इसका लास्ट वाला -7.2 दे रहा है, ठीक है। तो लास्ट वाला हम अंक देख लिए कि -7.2 दे रहा है, ठीक है। तो -7.2 में ये बढ़ाएंगे, ठीक है, इतना हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो देखिए -7 यहाँ पे -7.2 था, उसमें हमको ऐड क्या करना है, तो -2.0 ऐड कर देना है, तो -2.0 ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे -7.2, ये माइनस प्लस -2.0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो 0 में 2 जुड़ेगा तो 2, और 2 में 7 जुड़ेगा तो 9, और माइनस है तो माइनस, यानी कि -9.2, ठीक है। तो इसका आ गया -9.2। फिर इसमें हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो ये भी, तो देखिए यहाँ पे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो देखिए 0 में 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2.2 में आप 9 जोड़िएगा तो 9 2 कितना हो गया 11, आप माइनस से ये भी माइनस, तो माइनस में ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अब तीसरा पद लिखना है ना, तो देखिए इसमें 11.2 में हम 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 में 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा, ठीक है। 0 में आप ये 2 जोड़िएगा तो 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 में आप 11 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 13, माइनस है तो माइनस, तो ये इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो अब ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। तो 4 में इसको भी वैसे ही करना है, तो लिख दीजिए हल, ठीक है, हमने हल लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए D1 निकाल लेना होता है, क्या होता है फॉर्मूला T2 माइनस T1, तो T2 का मान कितना दिख रहा है, तो आपका -6 दिख रहा है, माइनस सूत्र में होता है, यहाँ भी माइनस दिख रहा है ना, T1 के मान -10 है, तो माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा घट के कितना आ गया दोस्तों, तो 10 में से 6 गया 4 हो गया, ये D1 निकल गया। इसी तरह से D2 निकाल लेंगे हम। तो देखिए D2 कैसे निकालूंगा, तो लिख देता हूँ यहाँ पे D2 कैसे निकलता है T3 माइनस T2, तो T3 का मान कितना दिख रहा है आपको, तो देखिए तीसरी टर्म क्या लिखा है -2 लिखा है, तो लिख दीजिए तीसरा टर्म -2, माइनस सूत्र में होता है। और यहाँ पे देखिए दूसरा टर्म क्या है -6 दिख रहा है, तो माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो इसमें भी घटाने पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो देखिए ना D1 D2 क्या मान आ गया, क्या बराबर आ रहा है ना, तो जब बराबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा ये AP में होगा, तो लिख दीजिए चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D1 D2 जब बराबर हो रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा यह AP में है, यह AP में है, लिख दीजिएगा यह AP में है, ठीक है। अब देखिए जब AP में है तो इसके अगले 4 भी पहले सर्वांतर लिखना है, इसलिए सर्वांतर लिख लिया जाए इसका। तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर D का मान, तो D का मान हमारा प्रत्येक बार कितना आ रहा था, तो 4 आ रहा था ना, तो 4 हो जाएगा D का मान। अब देखिए अब इसके अगले 4 पद लिखना है, तो देखिए अंतिम क्या दिख रहा है आपको 2, तो 2 में आपको क्या करना है इस D का मान बढ़ाते जाना है, तो 4 हो जाएगा। तो देखिए अगले 4 पद लिख लिया जाए। अब तो अगले 3 पद बोला गया है, अगले 3 पद, तो अगले 3 पद लिखना था। तो हमारा देखिए कितना था अंतिम पद कितना है इसका, देखिए तो अंतिम पद इसका दिया था क्वेश्चन में 2 दिया था, तो 2, और यहाँ पर D का मान कितना है 4, तो इस 2 में हम 4 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 6, फिर 6 में हम फिर D का मान बढ़ा देंगे, तो D का मान कितना दे रहा था 4 ही ना है, तो 4 फिर 4 बढ़ाएंगे, तो देखिए 6 में 4 बढ़ाइएगा कितना हो जाएगा 10, फिर इसमें भी 4 बढ़ाइए कितना हो जाएगा 14, तो यही इसका राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको भी हमको वैसे ही बनाना है, तो बस फटाफट D लिख दीजिए D1, तो T2 माइनस T1, तो देखिए T2 का मान कितना लिखा है तो 3 प्लस √2 माइनस T1 का मान क्या लिखा है 3, तब इसको करिएगा कैलकुलेट, तो देखिए माइनस प्लस कट गया कितना आया √2 आ गया। इसी तरह से D2 का मान निकाल लेते हैं, दूसरा सर्वांतर निकालते हैं, तो क्या होता है तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, ठीक है, यानी तीसरा पद कितना दिख रहा है आपको, तो 3 प्लस 2√2, तो लिखिए यहाँ पे 3 प्लस 2√2 माइनस ये T2 का मान यानी दूसरा टर्म क्या दिख रहा है 3 प्लस 2√2,
तो यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पे भी प्लस है, तो जब इस माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस प्लस क्या हो गया, कट गया। ये 2√2 में से 2 घट गया, 2√2 में से 1√2 घट गया, तो क्या आ गया, √2 आ गया। तो यहाँ भी देखिए √2 ही मान आ गया और यहाँ पे भी √2 ही मान आ गया। तो जब डी का मान समान हो जा रहा है यानी बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, चूँकि D1 बराबर क्या आ गया, D2 आ रहा है ना, D1 D2 ये सब क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए यह AP में है, लिख देंगे। इसलिए यह AP में है, AP में है। अब क्या करना है, इसलिए इसका सर्वांतर लिखना था। सर्वांतर बोला गया था ना कि सर्वांतर कितना होगा जी, तो D का मान कितना आ रहा था, तो 2√2 आ रहा है। अतः इसके क्या बोला गया था कि कै गो पद निकालना था, तो इसका अतः इसके अगले 3 पद। तो अतः इसके अगले पद क्या, 3 पद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला पद क्या दिख रहा है आपको, 3 + 3√2। ठीक है, तो इसमें आपको कितना बढ़ाना है, सर्वांतर √2 है ना, वो आपको बढ़ा देना है। ठीक है, तो देखिए इस 3 + 3√2 में आपको क्या बढ़ाना है, देखिए यहाँ पे 3 + 2 3√2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको क्या जोड़ना है, तो D का मान कितना है, √2। इसको हम ऐड किए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 हो जाएगा और ये 3√2 और 1√2 कितना हो गया, 4√2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 + 4√2। ठीक है, अब इसके आगे अगला पद क्या होगा, तो इसमें √2 जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 इसमें 4√2 है और 1√2 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। ठीक है, एवं इसके अगला पद क्या हो जाएगा, तो 3 + देखिए 5√2 है, इसमें √2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6√2। तो यही इसका राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो यहाँ भी हम उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो निकाल देंगे D1 = क्या होता है, T2 - T1। ठीक है, तो D2 कितना दिख रहा है आपका, T2 का मान कितना दिख रहा है, तो 0.22 माइनस 0 कितना दिख रहा है आपको, 2। ठीक है, इसको आप माइनस करिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको हम यहाँ पे माइनस करके बताता हूँ। 0.22 में से आपको 0.2 माइनस करना है, तो यहाँ पे ये तो 2 उतर जाएगा, ये 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, यानी कितना आ गया आपका 0.02। ठीक है, इसी तरह से D2 का मान निकालिए, तो क्या हो जाएगा T3 - T2। तो T3 का मान कितना दे रहा है आपका, तो देखिए T3 का मान कितना है, 0.222। ठीक है, और T2 का मान कितना दे रहा है, 0.22। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी तरह से इसको भी घटाएंगे हम, तो 0.222 लिख दिए, 0.22 लिख दिया, घटाएंगे तो क्या होगा, ये तो 2 उतर जाएगा, 2 में से 2 घटा 0, 2 में से 2 घटा 0, यहाँ पे कितना आ गया, यानी कि 0.002 आया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे D का मान क्या आ रहा है, समान नहीं ना आ रहा है, ये अलग हो गया, ये अलग आ गया, क्योंकि दशमलव के बाद 0.2 लिखा है, यहाँ पे दशमलव के बाद 0.02 है। ठीक है, अलग दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि चूँकि D1 = क्या है, D2। ठीक है, यानी D1 D2 ये सब यानी कि सर्वांतर बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। तो इसका हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो इसको भी वैसे ही हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल देंगे D1 क्या है, T2 - T1। ठीक है, तो देखिए D2 कितना दिख रहा है आपका, T2 -4 माइनस ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या घट के आ रहा है, -4 आ रहा है। फिर इसी तरह से D2 निकालेंगे, तो T3 - T2, तो T3 का मान कितना दिख रहा है, -8 दिख रहा है, और T2 का मान कितना है, -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +4 हो जाएगा। तो आप इसको भी कैलकुलेट करिएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा -4। तो देखिए आपका क्या हो गया, तो यहाँ पे -4 है, यहाँ भी -4 आ गया, यानी देख रहे हैं कि चूँकि हमारा D1 = D2 हो रहा है ना, यानी बराबर तो आ रहा है, तो बस इसलिए यह AP में है। लिख दीजिए कि यह AP में
क्या AP में है। ठीक है, AP में है तो इसके अगले 3 पद निकालना है ना, तो इसके अगले 3 पद कैसे निकलेगा। अतः पहले इसका यहाँ पे अब थोड़ा सा क्या लिखना होगा, इसलिए इसका सर्वांतर लिखना पड़ेगा ना। तो सर्वांतर लिख लीजिए पहले। सर्वांतर कितना हो जाएगा, D का वैल्यू तो कितना आया है सर्वांतर, तो देखिए -4 हमेशा आ रहा था ना D का मान, तो -4 हो गया। ठीक है, सर्वांतर D का मान हो गया। अब अतः इसके 3 पद निकालना है, तो अतः अगले 3 पद, तो अगले 3 पद, तो देखिए अगले 3 पद, तो देखिए लास्ट वाला पद देख लीजिए उसमें कितना दे रहा था, तो -12 दे रहा है। ठीक है, तो -12 में आपको कितना ऐड कर देना है, तो -4 ऐड करना है। ठीक है, तो -12 में देखिए यहाँ पे -12 लिख दिया। ठीक है, -12 में आपको कितना जोड़ना है, -4 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, तो -12 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, 12×4 -16 -16 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -16 लिखेंगे। फिर D का मान जो आया था ना, -4 आया है ना, D का मान हमेशा -4 आया है, तो ये -4 इसमें भी बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 16×4 20, तो -20 हो गया। फिर इसमें भी -4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, -24। यही इसका राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8 में क्या कहा जा रहा है कि उसी तरह से इसको भी बनाएंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, D1 = क्या हो जाएगा, T2 - T1। तो T2 का मान कितना दिख रहा है आपको, -1/2, माइनस यहाँ भी 1/2 दिख रहा है माइनस में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 कितना, ये तो दोनों कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये प्लस माइनस कटा तो क्या आ गया, 0। इसी तरह से D2 निकाल लिया जाए, तो D2 क्या हो जाएगा, T3 - T2। तो T3 का मान कितना दिख रहा है आपको, तो T3 का भी मान -1/2 है, तो -1/2 लिख दीजिए माइनस। अब T2 का मान कितना दिख रहा है, दूसरा टर्म, तो देखिए -1/2 ही लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। तो ये दोनों प्लस माइनस करके क्या आ गया, तो 0 आ गया। तो यहाँ भी D का मान 0 और यहाँ भी D1 का मान 0 हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों, क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि चूँकि D1 = D2 = ठीक है, ये तो बराबर मान आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह AP में है, यह AP में है। ठीक है, अब AP में है तो इसलिए सर्वांतर लिखना होगा, तो सर्वांतर लिखिए। तो सर्वांतर क्या हो जाएगा आपका, तो D का मान आप लिख दीजिए। तो कितना आ रहा था, हमेशा 0 आ रहा है ना D का मान, देखिए यहाँ पे D का मान 0, यहाँ भी D1 0, D2 0, तो D का मान हमने 0 लिख दिया। अतः अगले 3 पद लिखना है, अगले 3 पद। ठीक है, अगले 3 पद, इसलिए अगले 3 पद क्या हो जाएगा, तो देखिए पहला क्या है, जो लास्ट वाला है उसको देखिए, -1/2 दिख रहा है लास्ट वाला, तो -1/2 में आप क्या जोड़ेंगे, 0 अगर बढ़ाते हैं तो उतना ही रह जाएगा। इसमें भी -1/2 में 0 बढ़ाएंगे तो उतना ही रह जाएगा, और इसमें भी ये -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो -1/2 ही रहेगा। तो यही इसका राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख रहे हैं, क्या हो जाएगा, इसी तरह से D1 निकाल लीजिए, तो T2 - T1। ठीक है, तो T2 का मान कितना दिख रहा है आपको, 3, T1 का मान 1 दिख रहा है, कितना आ गया, 2। ठीक है, इसी तरह से D2 निकाल लीजिए, तो T3 - T2, तो T3 का मान कितना दिख रहा है आपका, 9 दिख रहा है, और T2 का मान कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, घट के क्या आ गया, 6। तो यहाँ पे देखिए D1 बराबर कितना आ गया आपका, 2, और D2 6 आ गया ना, तो अलग अलग दिख रहा है ना, तो लिख दीजिए चूँकि D1 = क्या है, D2, इसलिए क्या हो जाएगा, यह AP में नहीं है। बस लिख दीजिए कि यह AP में नहीं है। और जब AP में नहीं होता है तो क्या होता है, अगले इसके मतलब सर्वांतर भी नहीं निकालना है और अगले 3 पद भी नहीं निकालना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है, उसी तरह से इसको भी सोल्व कर लीजिए। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 - T1। तो T2 का मान कितना दिख रहा है आपको, 2A, और T1 का मान कितना दिख रहा है, A, घट के क्या आ गया, A। ठीक है, इसी तरह से आप D2 का मान निकाल लीजिए, T3 - T2। ठीक है, तो T3 का मान कितना दिख रहा है आपको, तो 3A। तो 3A में से T2 का मान कितना घटाना है आपको, 2A। तो इसको घटाने के बाद कितना आ गया, देखिए ये 2A है, तो घटाने के बाद कितना आ रहा है, A आ रहा है। तो यहाँ पे D1 बराबर
ए दिख रहा है, D2 बराबर भी ए, यानी कि कहने का मतलब कि D1 बराबर क्या हो गया, D2 बराबर हो रहा है। तो यानी D का मान बराबर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसलिए यह AP में है, ठीक है, इसलिए यह AP में है। जब AP में है तो क्या इसके अगले 3 पद लिखना है ना, अतः अगले 3 पद तो अगले 3 पद कैसे लिखा जाएगा, तो आप पहले क्या करिए, आप यहाँ अगले 3 पद लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले लास्ट वाला पद देखिए कितना दिख रहा है, 4A। तो 4A में कितना, तो इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया, यहाँ पे सर्वांतर भी लिखना चाहिए था ना, इसलिए सर्वांतर भी लिख दीजिएगा। तो सर्वांतर यानी D का वैल्यू कितना, तो D का वैल्यू कितना आ रहा था, A आ रहा था ना हमेशा, तो ये A का मान A आ रहा है, D का मान ये थोड़ा सा लिख देना था। तो देखिए यहाँ पे सर्वांतर A आ गया। तो अब अगले 3 पद लिखना है, तो देखिए लास्ट वाला पद कितना दिख रहा है, 4A। तो 4A में A बढ़ाइए तो कितना हो गया, 5A। फिर 5A में A बढ़ाइए कितना हो गया, 6A। एवं इसमें भी A बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7A। यही इसका राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा जा रहा है, तो इसको भी हमको ऐसा ही बनाना है, D1 बराबर T2 माइनस T1। तो देखिए T2 मान कितना है, A स्क्वायर है, T1 के मान कितना दिख रहा है, A। तो इसको अगर हम खूब करेंगे तो A कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि यहाँ से A निकल गया तो A बचा, यहाँ से तो A कॉमन हो गया तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बच गया, ठीक है। अब हम D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, T2 का मान कितना दिख रहा है, AQ। तो AQ में से आप T1 कितना है, नहीं यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 2 होता है। देखिए 3 वाला कितना दिख रहा है, AQ, और T2 वाला मान A स्क्वायर है, ठीक है। तो A स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए दोनों में A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक A तो बच गया, 2 निकल गया तो एक तो A बच गया, माइनस यहाँ पे तो दोनों निकल गया, कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पे देखिए A इंटू A माइनस 1, और यहाँ पे देखिए A स्क्वायर इंटू A माइनस A 1। तो ये तो यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 2 अलग अलग दिख रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए चूँकि D1 नॉट इक्वल टू क्या हो गया, D2, ठीक है। तो ये D1 D2 बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है, ठीक है, AP में नहीं है। तो जब AP में नहीं है होता है तो इसके अगले 3 पद निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे सर्वांतर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 12 देखते हैं। तो 12 में भी वैसे ही करना है आपको। तो देखिए D1 निकाल लीजिए तो T2 माइनस T1। तो देखिए T2 का मान कितना दिख रहा है, √8 माइनस रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 दिख रहा है T1 का मान। तो इसको आप तोड़िएगा तो 4 दूना 8 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, √2 यहाँ पे √2, ठीक है। यहाँ पे घट के कितना आ गया, 3√2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम D2 निकाल के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2। तो चलिए T3 का मान कितना दिख रहा है आपका, तो √18। तो लिखिए √18 माइनस T2 का मान कितना दिख रहा है, √8। तो लिखिए यहाँ पे √8। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करिएगा, तो 18 को तोड़िएगा तो 9 दूना 18, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 2 बीच अंदर बच जाएगा। यहाँ पे 4 दूना 8, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा और 2 अंदर बच जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा, √2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए नहीं, यहाँ पे 2√2 होता, मिस्टेक हुआ है यहाँ। तो यहाँ पे 2√2 में से 1√2 घट गया तो कितना बचेगा, केवल √2 बचता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 का वर्गमूल 2√2 होता है और ये 2 रूट बच गया, तो 2√2 में से √2 घटा तो √2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए T3 T2 घटाए हैं तो √18 में से 8 घटाए हैं, तो 18 का कितना तोड़िएगा, तो 9 दूना 18, तो 9 का 3 हो गया और √2 अंदर बच गया। इसको तोड़िएगा 2√2, इसको घटाइएगा तो √2 आ रहा है। तो ये दोनों मान क्या आ रहा है, बराबर दिख रहा है। तो जब बराबर दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, AP में होगा। तो लिखिए यहाँ पे कि चूँकि D1 बराबर D2 हो रहा है ना बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ AP में है। तो लिखिए कि इसलिए यह AP में है। तो जब AP में है तो इसलिए इसका सर्वांतर लिखना है। तो सर्वांतर कितना हो जाएगा, तो सर्वांतर D का मान कितना आया है, तो D का मान हमारा बराबर हमेशा आ रहा था √2, ठीक है।
अब इसके अगले 3 पद लिखना है, तो अतः अगले 3 पद लिखना है ना, अगले 3 पद। तो अगले 3 पद में कितना लिखना है, तो देखिए लास्ट वाला उठा लीजिए, तो लास्ट वाला कितना दिख रहा है, √32। तो √32 में आपको कितना जोड़ना है, तो √2 बढ़ा देना है, ठीक है। तो √32 में आपको क्या करना है, तो √32 में आपको √2 बढ़ाना है, ठीक है। तो इसको आप तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4√2, चूँकि 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 2 बच जाएगा अंदर, तो यहाँ पे √2, तो कितना हो जाएगा 5√2। अब इस 5√2 को हम किस रूप में लिखेंगे, तो हमको इस सब रूट में दिया गया, बाहर किसी को नहीं निकालना, तो रूट के अंदर ले जाएंगे तो कितना होगा, तो इसको आप रूट के अंदर ले जाइएगा, सब रूट, चूँकि सब रूट में था अंदर ही रह रहा था, तो देखिए ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा अंदर, तब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। आइए 2 पहले से, 25 दूना 50, इसको हम बोल सकते हैं 50 रूट, ठीक है, क्योंकि 25 को 25 दूना 50 होता है, 25 का रूट 5 और 2 बच गया, ठीक है। तो इसको हम √50 लिख सकते हैं, तो लिखिए इसको √50। फिर इस √50 में हम इस √2 को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे देखिए तोड़े हैं ना, तो 5 √2 है और यहाँ पे एक √2 बढ़ गया, तो कितना हो गया, तो 6√2। तो 6√2 को अगर आप लिखते हैं अंदर ले जाकर, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 दूना कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ पे लिखिएगा √72, ठीक है। एवं अब देखिए यहाँ पे 6√2 है, इसमें एक और √2 बढ़ेगा, कितना होगा 7√2। तो इस 7√2 को अगर इस 7 को अंदर ले जाएगा तो 7 के स्क्वायर 49, 49 दूना इसको 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 49 दूना 58 हो जाएगा, ठीक है। तो 49 दूना यहाँ पे √58, 98 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 49 में 2 से आप गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 4 दूना 8 9, ठीक है, तो यही हो गया, तो यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी तरह से करेंगे हम, D1 = T2 - T1, ठीक है। तो T2 का मान कितना दिख रहा है, √6, रूट कितना हो जाएगा 3, घट के कितना आ जाएगा, तो देखिए इसको घटाएंगे तो घटेगा क्या, तो इसको आप खूब करेंगे तो तोड़ सकते हैं, इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं, यानी √3 × √2 आप लिख सकते हैं इसको √3। तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं √3, ठीक है। तो √3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या √2 बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है। इसी तरह से हम अब D2 निकाल रहा हूँ, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, T3 - T2, ठीक है। तो देखिए T3 का मान कितना दिख रहा है आपको, √9, तो यहाँ पे √9 लिख देंगे, ठीक है, √9 माइनस, और यहाँ पे देखिए T2 का मान कितना दिख रहा है आपका, √6, तो यहाँ पे √6 लिखिए। इसको आप तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, √3 × √3 आप इसको लिख सकते हैं ना, √3 × √3 आप इसको लिख सकते हैं, इसको √3 × √2 लिख सकते हैं। इसको आप कॉमन √3 दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पे √3 बच गया, यहाँ पे √2 बच गया, चूँकि √3 बाहर आ गया। तो ये देखिए 3 रूट इंटू √3 - √2, तो यहाँ पे देखिए 3 रूट, लेकिन इंटू में दे रहा है √2 - 1, यानी अलग दिख रहा है आपको इससे, तो क्या हो गया, चूँकि D1 = क्या हो गया, D2 है, तो यानी D1 D2 बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है, लिख लीजिए, इसलिए यह AP में नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है, ठीक है। यही इसका राइट आंसर। तब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, उसी तरह से। तो D1 = क्या हो जाएगा, T2 - T1, तो T2 का मान कितना दिख रहा है, 3 का स्क्वायर, T1 का मान कितना दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया, घट के 8 आ गया। D2 इसी तरह से निकाल लिया जाए तो कितना होगा D2, तो T3 - T2, ठीक है। तो T3 का मान कितना, यानी तीसरा टर्म कितना है, 5 का स्क्वायर, और T2 का मान कितना दिख रहा है आपको, तो T2 का मान 3 का स्क्वायर दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, घट के कितना आ गया 16। अब देखिए ये 8 आ गया, ये 16 आ गया, D1 D2 तो बराबर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि चूँकि D1 = क्या हो गया, D2 हो रहा है ना, इसलिए यह AP में नहीं है, AP में नहीं है, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 का सॉल्यूशन करते हैं, तो उसी तरह से इसको भी कर दीजिए। तो लिख दीजिए हल, यहाँ पे D1 = क्या हो जाएगा, T2 - T1,
तो T2 का मान कितना दिख रहा है 5 का स्क्वायर और T1 का मान 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24। फिर इसी तरह से D2 निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा T3 माइनस T2। तो T3 का मान कितना दे रहा है आपका तो 7 का स्क्वायर और T2 का मान कितना दिख रहा है 5 का स्क्वायर। तो अब इसको करिएगा तो 7 49 5 का स्क्वायर 25, इसको भी घटाइएगा दोस्तों तो कितना आ रहा है तो 24 आ गया। तो यहाँ भी 24 आ रहा है, यहाँ भी 24 आ रहा है। तो बस इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो गया D1 का मान 24, D2 का भी मान 24 आ गया, इसलिए AP में होगा, लिख दीजिए इसलिए AP में है, इसलिए यह AP में है। ठीक है, अब इसलिए इसका सर्वांतर लिखना पड़ेगा, सर्वांतर। तो सर्वांतर कितना आ रहा है दोस्तों तो D का मान कितना आया है D1 D2 24 आ रहा है ना, तो यही सर्वांतर हो गया। अतः इसके अगले 4 पद, अगले 3 पद ना लिखना था तो 3 पद लिख दीजिए इसका, 3 पद। तो 3 पद कौन सा हो जाएगा तो देखिए लास्ट में कितना देख रहा था अंक, तो लास्ट वाला अंक आपका डिजिट 73 है और 73 में आपको क्या करना है D का मान बढ़ाना है 24। तो 73 में आप 24 जोड़िएगा कितना होगा 4 3 7 7 2 9 कितना हो रहा है 97। ठीक है, इस 97 में फिर 24 जोड़ दीजिए तो 4 और 7 11 के 1 2 और 9 11 1 12। ठीक है, 121 हो रहा है। ठीक है, तो इस 121 को या तो आप ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो इसको आप ऐसे ना लिख के इसको 11 का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि 121 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एवं लास्ट आपको लिखना है, कितना लिखना है तो फिर 121 जो आ रहा था आपका 121 को आप कितना बढ़ाएंगे 24 बढ़ा दीजिए इसमें, 24 बढ़ाइएगा तो कितना हो गया 5 2 2 4 1 हो गया 145 हो गया। ठीक है, तो 121 में हम 24 बढ़ा दिए तो 145 हो गया, तो यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।